नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और अब भारत और रूस अमेरिकी डॉलर और चीन की करेंसी युआन के चंगुल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। दरअसल कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि रूस हमें 60 से लेकर 65% तक डिस्काउंट देना चाहता है तेल पर, और भारत भी ये तेल खरीदना चाहता है क्योंकि आधी कीमतों में अगर आपको तेल मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लोगे। इससे तो भारत का खजाना मालामाल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि जब भारत अरबों डॉलर का तेल रूस से खरीदेगा तो उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी। अमेरिकी डॉलर में तो कर नहीं सकते क्योंकि रूस को एक्सेस नहीं दिया गया है अब डॉलर का। वहीं भारतीय रुपये में भी ट्रेड नहीं हो सकता क्योंकि भारत का जो रूपी रूबल सिस्टम है वो 250 मिलियन डॉलर तक ही सीमित रखा गया है। ऐसे में जो तीसरा ऑप्शन था, बताया जा रहा था कि रूस इसी पर फोकस कर रहा है, और ये तीसरा ऑप्शन था चीन की करेंसी युआन का, कि भारत ग्लोबल मार्केट में जाए, वहां से चीन की करेंसी युआन खरीदे और फिर रूस को दे। लेकिन इससे दिक्कत ये थी कि जो चीन की करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती, जिससे कि उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाती, और ऐसा होने पर चीन के हाथ में एक अल्टीमेट पावर आ जाती। ऐसे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भारत महंगा तेल खरीद लेगा लेकिन चीन की करेंसी का इस्तेमाल तो हम कतई नहीं करने वाले। ऐसे में यह मामला बहुत ही पेचीदा था, और कल जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए, उसके बाद से पिछले 24 घंटों में इसी को लेकर बातचीत हो रही है। यहां तक कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रशियन स्टेट बैंक के बीच में एक बैठक भी हुई है। लेकिन अब इसको लेकर एक सोल्यूशन निकलता दिख रहा है। सोल्यूशन ये है कि आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान ये किया कि अगर कोई भी देश रूस से गैस खरीदेगा तो उसकी पेमेंट हम लेंगे रूस की मुद्रा रूबल में। अब इसके पीछे दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि जो रूस की मुद्रा है रूबल, वो लगातार डॉलर के मुकाबले धराशायी होती जा रही है। उदाहरण के लिए कल तक रूस की मुद्रा रूबल $1 के मुकाबले 136 पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया कि वो गैस के बदले रूबल में पेमेंट लेंगे, तो इससे दुनिया भर में रूबल की डिमांड बढ़ गई और रूबल की वैल्यू भी बढ़ गई। और आज हालत यह है कि $1 के मुकाबले अब रूबल का हाल 86 पर आ चुका है। जी हाँ, 136 से सीधा 86 पर। ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, और मार्च के महीने में रूसी रूबल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी बन चुकी है। और बताया जा रहा है कि भारत भी इस पर विचार कर रहा है कि क्यों ना रूसी तेल की पेमेंट हम रशियन रूबल में ही डायरेक्ट करना शुरू कर दे। इंटरनेशनल मार्केट से रूबल खरीदी, वो रूस को दे दी। अब इससे हमें यह फायदा होगा कि हमें सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन रूस को इससे दो फायदे हैं। पहला ये कि भारत जब भारी मात्रा में रूसी रूबल मार्केट से खरीदेगा तो रूबल की वैल्यू और बढ़ेगी, रूस की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। दूसरा फायदा ये कि रूस के जो तेल खरीदारक देश हैं आज की तारीख में बहुत ही कम बचे हैं। ऐसे में भारत अगर अरबों डॉलर का तेल खरीदता है तो रूस के पास भारी मात्रा में रेवेन्यू आएगा, कैश आएगा, जिसका इस्तेमाल करके वो यूक्रेन युद्ध में टिका भी रह सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से प्रतिबंधों के बावजूद संभाल सकता है। और देखिए, इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीनी करेंसी है युआन, उसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस देश की करेंसी का जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है वो उतनी ही मजबूत होती जाती है। उदाहरण के लिए आप अमेरिकी डॉलर को देखिए, पिछले 60-65 सालों से इसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड व्यापार में करीबन 70 से लेकर 80% तक होता आया है, और इसके इतने ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी है। और पिछले 70-80 सालों में इसने अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में एक अहम रोल अदा किया है। ऐसे में हमें इस बात को इंश्योर करके रखना होगा कि चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कतई ना होने पाए। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।